Hello guys, welcome to my channel. My name is Rashika. I'm a medical student in Ulyanov State Medical University, Russia. So today in this video, we will talk about the differences between MBBS in India versus MBBS in abroad. And to be more specific, we will talk about differences between MBBS in India versus MBBS in Russia, because I'm studying in Russia and I have more knowledge about universities in Russia. Like, I know better about Russia than other countries. So we will talk about Russia today. So stay tuned. Okay. To start with, if you guys are planning to come to Russia for studies next year, for MBBS particularly, and you're doing your research, then very good. Because when I was coming for my studies, actually मेरा एडमिशन बहुत लास्ट मोमेंट पे हुआ था, तो मैं ज़्यादा रिसर्च भी नहीं कर पाई थी. तो जब मैं आ रही थी तो मुझे बस कुछ चीज़ों के बारे में पता था कि MBBS यहाँ का इंडिया में वैलिड है या नहीं, और यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं. यहाँ से पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मुझे आगे क्या स्टेप लेना होगा, मुझे बस ये कुछ चीजें पता थी. बट अगर आप लोग देख रहे हो, गुड. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट कम्स हियर इज नीट एलिजिबिलिटी. सो आप इंडिया से करो, रशिया से करो, किसी भी कंट्री से करो, आपको नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इस वीडियो में वो है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. सो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि जो एमबीबीएस का ड्यूरेशन वो है 4.5 इयर्स प्लस 1 साल का इंटर्नशिप, सो टोटल हो गया 5.5 इयर्स. रशिया में आपका स्टडीज है 6 इयर्स का. लाइक उस स्टडीज में ही जो 6 ईयर की स्टडीज हो, आपका इंटर्नशिप इसमें इंक्लूडेड है. अब इंटर्नशिप ऐसे तो नहीं होती कि लास्ट ईयर 5th ईयर के बाद 1 साल प्रॉपर इंटर्नशिप को देना, नहीं, ऐसे इंटर्नशिप नहीं होती है यहाँ पे बीच बीच में हम लोग इंटर्नशिप डायरीज भी फिल करते हैं. एक्चुअली मैं दिखाती हूँ. जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंटर्नशिप लास्ट ईयर में नहीं होती है कि 5th ईयर तक आपने पढ़ लिया फिर 1 साल इंटर्नशिप 6th ईयर, नहीं. यहाँ पे इंटर्नशिप वैसे नहीं होती है. यहाँ पे इंटर्नशिप बीच में होती रहती है. जैसे कि हम इंटर्नशिप डायरीज भी भरते हैं. ये देखो, ये इंटर्नशिप डायरी है, ये हमने भरी है. ठीक है. सो ये पॉइंट हमारे क्लियर है कि इंडिया में 5.5 इयर्स होती है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, इन रशिया में 6 इयर्स होती है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप. बट रशिया से अगर आप पढ़ के जा रहे हो, आप किसी भी अदर कंट्री से पढ़ के जा रहे हो, यहाँ से पढ़ के जाके इंडिया में नेक्स्ट या फिर FMG देकर जो भी आपके साल में होगा, आपको 1 साल इंटर्नशिप और करनी है वहाँ पे. सो 7 के 12 साल जो हमारे यहाँ पे टीचिंग पैटर्न है, डिफरेंस मुझे यहाँ लगा था जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी. सो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ाएंगे. बट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स पढ़ाई जाती है यहाँ पर फर्स्ट ईयर में. एंड डोंट वरी, एकदम वास्ट में नहीं पढ़ाते हैं. वो बेसिक जैसे आप 11th-12th में पढ़ के नींव देकर आए हो, बस वही यहाँ पर वो सिलेबस है. यहाँ पे रशियंस भी वही पढ़ते हैं. मे बी उनका कुछ अलग रूल होगा, वी डोंट नो अबाउट दैट. सो वो बस 1 सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, लाइक सितंबर से जनवरी तक. सितंबर में तो एक्चुअली फर्स्ट ईयर की क्लासेस और ज़्यादातर होती भी नहीं है चालू, 1-2 होती है. मेन क्लासेस आपकी अक्टूबर से शुरू होती है. सो अक्टूबर से जनवरी तक बस वो पढ़ाया जाएगा. फिर बाकी सब सब्जेक्ट्स नॉर्मल है, सेम होते हैं. हमारा फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स है, मैं आपको बस फर्स्ट ईयर का बता देती हूँ सब्जेक्ट्स के बारे में. फर्स्ट ईयर में मैंने जैसे बताया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 1 सेमेस्टर रहती है. एनाटॉमी हमारी 3 सेमेस्टर तक चलती है, यानी कि पूरा फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर का 1 सेमेस्टर चलती है. बायोकेमिस्ट्री होती है पूरा 1 साल. ओके, जो एक पॉइंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रह गया था सब्जेक्ट्स के टाइम पे, वो था रशियन लैंग्वेज का सब्जेक्ट. तो हमको फर्स्ट ईयर से ही रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, बिकॉज फॉर बेटर कम्युनिकेशन. एंड हम लोग 6 साल यहाँ रहने वाले, तो रशियन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है. सो फर्स्ट ईयर से पढ़ाया जाता है. एंड इफ़ आप आ रहे हो तो फर्स्ट ईयर से उसको पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपको बहुत काम आएगा. एंड आपको फिर अच्छा भी लगता है जब आप रशियन में कम्युनिकेट कर पाते हो. बाकी लोग जो आपको कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बात समझ के रिप्लाई कर पाते हो. यू फील गुड एक्चुअली. तो उसके बाद आते हैं हम टीचिंग पैटर्न में, लाइक टीचिंग एग्जाम्स पैटर्न पे आते हैं. जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है ना, कि हमारे इंडिया में एक सेमेस्टर के बाद आपने जो भी उस सेमेस्टर में आपका सिलेबस है, आपका उसका एग्जाम रहेगा. यहाँ पर क्या होता है ना कि आपका हमारे हर हफ्ते क्लासेस होती हैं. सोचो कि आज मंडे है, मंडे को पैथ फिजियो की क्लास है, तो अगले मंडे को दोबारा से पैथ फिजियो की क्लास होगी. तो हमको हर एक क्लास के लिए एक टॉपिक दिया जाता है, 1 या 2 टॉपिक दिए जाते हैं. वो टॉपिक को हमको क्लियर करके जाना होता है, लाइक हमको उसको पढ़कर याद करके जाना होता है. हमारे क्लास में जाके एग्जाम होता है. एग्जाम मतलब वाइवा होता है.
वाइवा होता है, वाइवा के साथ साथ टीचर एक्सप्लेन भी करती हैं, और वाइवा में आप अच्छे से आंसर कर देते हो, आपका क्लियर रहता है वाइवा, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं उसके। अगर आपके पूरे साल आप कंसिस्टेंट रहे तो आपके वो पॉइंट्स जुड़ जाएंगे और आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। बट इफ आप उस पॉइंट आप क्लास के वाइवा में क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एंड हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं यहाँ पे जिनका ईयरली एग्जाम हमको देना ही पड़ता है, सबको कंपलसरी है, चाहे आपका क्लियर हो या ना हो, एग्जाम आपको कंपलसरी रहता है। सो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम कंपलसरी हमको देना पड़ता है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट भी हमारे टीचिंग से ही रिलेटेड है। हमारे बैचेस बनते हैं यहाँ पे इंडिया में, बड़े बड़े बैचेस में पढ़ाई होती है। लेक्चर्स, क्लासेस, प्रैक्टिकल सब बड़े बड़े बैचेस में होता है। रशिया में क्या होता है, हमारे लेक्चर्स तो बड़े बैच में होते हैं, पूरे ईयर का साथ में होता है लेक्चर, बट हमारी जो क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस, वो हमारी 15 के बैच में होती है। 15 से ज्यादा एक भी बच्चा उस बैच में नहीं जाता है। अगर 15 से कम है चलेगा, पर 15 से ज्यादा बच्चे उस बैच में एक में नहीं जाते हैं। 15 के बैच में हमारी क्लासेस होती है हर हफ्ते। सो इसलिए मैं कह रही थी कि हर हफ्ते वाइवा होते हैं, हर हफ्ते हमको मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्लासेस खत्म हो गई, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं, अटेंडेंस का। सो इंडिया में अटेंडेंस 75% अटेंडेंस जरूरी है। रशिया में 100% अटेंडेंस जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी ही नहीं ले सकते हो। तो मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं इंडिया से इस बार काफी लेट आई, कुछ रीजन की वजह से मैं इंडिया से काफी लेट आई, मेरी 1 महीने की क्लासेस छूट गई थी। सो अगर 100% अटेंडेंस जरूरी है तो मेरे को तो फेल हो जाना चाहिए था, राइट? बट ऐसा नहीं है। हाँ, 100% अटेंडेंस जरूरी है, बट अगर आपको किसी रीजन की वजह से आप नहीं जा रहे हो, आपने छुट्टी की है, तो वो आप रिकवर कर सकते हो रीवर्क दे के। आपको टीचर से जाकर टाइम लेना पड़ेगा कि किस टाइम पे मैं अपना रीवर्क दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। उस टाइम पे जाकर आपको उस क्लास का, जो भी क्लासेस आपने मिस करी है, आपको उसका रीवर्क यानी कि एग्जाम, रीवर्क यानी कि टेस्ट, कुछ भी हो सकता है, टीचर वाइवा भी ले सकते हैं, आपका रिटर्न भी ले सकते हैं, आपको कंप्लीट करना है। बट अगर वो भी आप लोग कंप्लीट नहीं करोगे तो तब आप पास नहीं होगे। बट अगर आप कंप्लीट कर दोगे तो पास हो जाओगे, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। मैंने भी किया है, 1 महीने की क्लासेस छूटी थी, इतना मुश्किल नहीं होता। हम एग्जाम की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे क्लासेस में एग्जाम्स होते हैं। अगर हम उस क्लास में, हर क्लास में हमको वाइवा देना पड़ता है। अगर हम उस वाइवा में पास नहीं होते तो हमको एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर आप उस एग्जाम में फर्स्ट टाइम में पास नहीं हुए तो आपको सेकेंड चांस मिलेगा। अब सेकेंड चांस में पास नहीं हुए तो आपको थर्ड चांस मिलेगा। थर्ड चांस मोस्टली इज द लास्ट चांस। अगर आप थर्ड चांस में भी आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो इन मोस्ट केसेस आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा, आपको इंडिया जाना पड़ेगा। बट कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा चांसेस देते हैं, और अगर आप उसमें भी क्लियर नहीं करते हो देन डेफिनेटली आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा, आपको इंडिया जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं कि एग्जाम सिस्टम, क्लासेस, वाइवा, मार्किंग सिस्टम हमने बात करी। हाँ, मार्किंग सिस्टम हमने बात नहीं करी शायद। सो हमको हर क्लास में इनफैक्ट आपको एग्जाम्स में भी आउट ऑफ 5 ग्रेड्स मिलते हैं। लाइक 5 में से अगर आपको 2 मिल रहे हैं, तो एक तो मिलता ही नहीं है किसी को। अगर आपको 2 मिल रहे हैं तो यानी कि आप पास नहीं हो, आपको उसका क्लास का रीवर्क देना पड़ेगा। सो इंडिया में क्लिनिकल एक्सपोजर काफी ज्यादा मिलता है स्टूडेंट्स को, उनकी पोस्टिंग्स लगती है। बट इन रशिया हमारी कोई पोस्टिंग नहीं लगती, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत कम है। पढ़ाई सेम है, ऑल सब्जेक्ट सेम, वो लोग जो पढ़ते हैं हम लोग भी वही पढ़ते हैं। बट क्लिनिकल एक्सपोजर है जो थोड़ा हमको कम मिलता है यहाँ पे, थोड़ा नहीं काफी कम मिलता है, जिसलिए हमको FMG के बाद 1 साल इंटर्नशिप इंडिया में करना पड़ता है, ताकि हमारा जो क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे लैक हुआ है, इंडिया जाके हम लोग वो कंप्लीट करते हैं बाय इंटर्नशिप। जो हमारे यहाँ पे टाइम टेबल रहता है ना हमारी क्लासेस का, हर हफ्ते एक क्लास होती है, मतलब एक सब्जेक्ट की एक ही क्लास होती है हर एक हफ्ते में। मतलब इससे मैं ये नहीं कहना चाहती कि पूरे हफ्ते में एक ही क्लास होती है, क्लासेस और भी होती है, बट एक सब्जेक्ट की एक क्लास, लाइक आज एक सब्जेक्ट की एक क्लास इस हफ्ते हुई आज, तो यही क्लास अगले हफ्ते होगी सेम डे पे। सो इस तरीके से रहता है, तो प्रेशर थोड़ा कम रहता है हम लोग पे। इस वजह से ना टॉपिक धीरे धीरे कवर होते रहता है, प्रेशर थोड़ा कम होता रहता है। सो इंडिया में जैसे एक साथ ही आपको पूरा सेमेस्टर एग्जाम देना पड़ता है, वैसा यहाँ पर नहीं होता है।
एक ऐसा पॉइंट हम कवर करेंगे जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिया छोड़कर रशिया पढ़ने आ रहे हैं मेडिकल स्टडीज। हम सभी को पता है कि अभी जो सिनारियो चल रहा है, इंडिया में मेडिकल सीट लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कैंडिडेट्स हमारे बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से सीट्स नहीं बढ़ रही हैं, और एक प्राइवेट सीट लेना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट जाता है। बट यहाँ पर भी आपको तभी आना है अगर आपको लगता है कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप उतना पढ़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर चाहे आप 6 साल में कितने भी मजे कर लो, एट द एंड जाकर आपको FMG या फिर नेक्स्ट ही देना है। तो अगर आपको लगता है कि उस सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, पढ़ पाओगे, क्योंकि सिलेबस इंडिया में पढ़ो या रशिया में पढ़ो, सिलेबस आपका सेम ही है। आपको उतने ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जितना एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को पढ़ना है, उतने ही एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को पढ़ना है। सो आपको अगर लगता है दैट आप पढ़ पाओगे तो सब्जेक्ट्स, आप यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हो। जो मैक्सिमम बजट यहाँ पर जाता है, जो रशिया का मैक्सिमम बजट जाता है यूनिवर्सिटीज़ का, वो जाता है अराउंड 30 to 35 lakhs। ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, यूनिवर्सिटीज़ इससे भी कम है और ये सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है। That's it for this video guys। अगर आपको लगता है कि एक पॉइंट में से मिस हो गया है या मुझे बताना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। या मेरे इंस्टा हैंडल पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे भी बताऊंगी। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो या मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसके ऊपर भी बताऊंगी। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, इतना ही था इस वीडियो में। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे लगेंगे कि मुझे बताने चाहिए, तो मैं इन फ्यूचर वो आपको ऐड करती रहूंगी। Thank you so much for watching my video. See you in my next video. Stay healthy. Bye.